हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में काम करने का सपना है? एमबीबीएस नहीं हुआ तो क्या? एक ऐसा मेडिकल कोर्स है जिससे आप ऑपरेशन थिएटर और एज एन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन काम कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बीएससी इन ओटी एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के फुल कोर्स के बारे में। क्या होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उसकी क्या रोल है हमारी लाइफ में, आप क्या कर सकते हो, फर्दर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कितनी सैलरी होगी, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो 12th आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होनी चाहिए और तीनों सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 50% नंबर स्कोरिंग होने चाहिए बोर्ड में। और इसमें एज लिमिट भी है कि लेस देन 17 ईयर ओल्ड बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मिनिमम 17 ईयर ओल्ड स्टूडेंट होने चाहिए, सेम एज नीट। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो पहले बात करते हैं कि मेरिट बेस्ड अभी SGPGIMS में या फिर ये ABVM में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, इसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो रहा है इस साल से। तो एक तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो गया आपका, और दूसरा ये होता है कि जैसा मैंने कहा ऑलरेडी, सारे मैक्सिमम कॉलेजेस अपना अलग अलग भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। जैसे एम्स हो गया, वो पैरामेडिकल का अपना अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, राजस्थान अलग कंडक्ट कराता है, ये हो गया। और इन सब के थ्रू आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस अलॉट होते हैं। जैसा आपका मार्किंग होगा उसके बेसिस पे आपको सीट अलॉट होंगी। अब मैं अगर सब्जेक्ट्स की बात करूं तो ऑल ओवर 3 इयर्स में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? मैंने एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल एथिक्स होता है आपका, पैथोलॉजी ये सेकेंड ईयर में होता है पैथोलॉजी, और फर्स्ट ईयर में आपका इंग्लिश और कंप्यूटर भी। ऐसे ये तो सारे मेडिकल कॉलेजेस में कंसिडर किए जाते हैं वैसे। बाकी आपका वो सेकेंड ईयर में फिर आएगा पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट्स रहते हैं, इंट्रोडक्शन टू ओटी एंड एनेस्थीसिया। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपके चलते रहेंगे, मेडिसिन रिलेवेंट टू ओटी एनेस्थीसिया, फार्माकोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल, सर्जिकल प्रोसीजर्स, और इसमें हम लोग सर्जिकल इक्विपमेंट्स को हैंडल करना भी सीखते हैं। तो उसके लिए CSST एक सब्जेक्ट रहता है, स्टेराइल डिपार्टमेंट का। बाकी हमारे में सर्जरीज भी इंक्लूडेड है क्योंकि ओटी का है, तो सर्जरी के बेसिस पे भी हमें सारी सर्जरीज पढ़ाई जाती हैं। सारी सर्जरीज के लिए तो हमारा वो सर्जरी का अलग सब्जेक्ट रहता है, सब सर्जिकल प्रोसीजर। अब हम जॉब रोल्स की बात करते हैं। इस कोर्स को करने से आप कौन कौन सा जॉब कर सकते हो या कौन से जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला तो नाम में ही है OT और AT। OT टेक्नीशियन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, एज एन OT असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ये आपके जॉब रोल्स हैं। फिर आप स्टेराइल डिपार्टमेंट में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि CSST टेक्नीशियन। और अब हम सैलरी की बात करें तो सैलरी देखो, एज अ फ्रेशर 15,000 to 30,000 ये होता है। बट अगर आप एक्सपीरियंस बेसिस पे बात करो, जैसे आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो और आपको कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो फिर उस बेसिस पे ये सैलरी आपकी 40,000 to 70,000 के बीच में रहती है, जिसमें अभी मेरे कॉलेज में अभी 55 to 65 अप्रॉक्स दिए जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। ये KGMC में भी है। तो ये हमारे, सोचो यार, अगर तुम 4 साल के कोर्स में अगर तुम्हारी ये सैलरी है तो फिर इट इज़ ओके, समवॉट ओके इट इज़। बाकी अलग अलग गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सबकी पे स्किल्स अलग होते हैं, वही बात आ जाती है एक्सपीरियंस बेसिस पे। अब अगर मैं बात करूँ कि आप फर्दर इसमें क्या स्टडी कर सकते हो, तो वो है आप मास्टर्स कर सकते हो OT टेक्नीशियन, एज एन OT टेक्नीशियन, मास्टर्स इन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन भी आप कर सकते हो। फर्दर रिसर्च के लिए आप जा सकते हो, तो आप PhD कर लो, टीचिंग एंड रिसर्च के लिए आप चले जाओगे। और मतलब अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट हो तो फिर आप एज एन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोर्स कर सकते हो इसको करने के बाद। अब अगर मैं इसकी बात करूँ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के, एडवांटेजेस क्या हैं इसके, तो मेडिकल फील्ड में, प्रैक्टिकल फील्ड में इसकी बहुत डिमांड है, किसी भी टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और आगे आने वाले टाइम में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है। प्लस हम ये कह सकते हैं कि इसमें अर्ली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में इसकी डिमांड अच्छा खासा है। मतलब तो यार डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जैसे ये रहता है ना कि हाँ OT है, OT चल रहा है, आप टेक्नीशियन हो, तो जैसे डॉक्टर्स की नाइट शिफ्ट लगती है वैसे आपकी भी नाइट शिफ्ट लगती है, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। बट जब आपको मज़ा आने लगेगा, आप अगर उस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, किसी वजह से, बहुत बच्चे होते हैं जिनके किसी वजह से नीट नहीं क्लियर हो पा रहा है और आप शुरू से मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड रहे हो,
तो आप ये कोर्स कर सकते हो, यू कैन गो थ्रू दिस। अब तो पैरामेडिकल कोर्सेज में जो जितने अलग अलग कोर्सेज आए इसके थ्रू ये आपको बहुत बेनिफिशियल है। चाहे वो आप रेडियोलॉजी कर रहे हो, एनेस्थीसिया कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो यार, लेकिन खाली बैठने से अच्छा है कुछ करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज अब टाइम बहुत प्रीशियस है। दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो ऐसे मतलब बोल देते हैं डिसएडवांटेज, जो थोड़ा तुम्हें वैसा लगे। तो दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो इमरजेंसी ड्यूटीज़ तुम्हारी लगेगी, तुम्हें बहुत रिस्पॉन्सिवनेस होना पड़ेगा। इट मीन्स हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी? तुम्हारे बिना कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हो सकता है जब तक तुम कंफर्मेशन ना दे दो। जब आप पेशेंट्स को सामने से देखते हो, उनसे मिलते हो, उनको समझाते हो कि आपका ये प्रोसीजर होने वाला है, तो यार आपको भी अच्छा लगेगा कि आप पेशेंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ इसको तो मैं यही कहूँगी, अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में करियर बनाना चाहते हो, मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, तो बीएससी इन ओटी एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यू कैन गो थ्रू इट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा ये वीडियो बनाने का ये पर्पस था कि मैं इस कोर्स के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको और भी कोर्सेज के बारे में जानना हो, यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप ज़रूर कमेंट करना, और साथ ही यार डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं और भी ऐसे वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। अगर किसी बच्चे को ये भी जानना हो कि मैम बीपीटी के ओवर या रेडियोलॉजी के ओवर मुझे ये कोर्सेज करनी चाहिए या नहीं, तो भी डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अनदर वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।